सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत्संग की आदि ही घड़ी और तप के वर्ष हजारे, कहें कबीर वो बराबर नहीं नो सतगुरु कहें विचार। तो भी पट ना तुले कहें कबीर विचार, के सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी पट ना तुले कहे कबीर विचार। पुण्यात्माओं, सत्संग का जो महत्व है ये बहुत ही भिन्न है और बहुमूल्य है। जैसे 1000 वर्ष कोई तप करता है उसको क्या फल मिलेगा? कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। कोई तप करता है, तप से राजा बन जाता है और राजा के अंदर अभिमान अहंकार स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये बट नेचुरल है और जिस कारण से राजा फिर नेक्स्ट जीवन में शुक्र समान कुत्ते और गधे की योनि में जाता है। ओए होए, पुण्यात्मा परमात्मा के का सिद्धांत है, ये विधान है, वही आपको बताया जा रहा है। तो वो तप क्या काम आया? सत्संग की आधी घड़ी। ओहो, यानी एक घड़ी 20-22 मिनट की होती है, 10-15 मिनट 11 मिनट भी अगर कोई सच्चे भक्त संत जो इस ज्ञान से परिचित है, जो दास का सेवक है, दास ने परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान जो ग्रहण किया फिर आप तक पहुंचाया, तो पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ। और ये पुण्यात्मा किसी भक्त से चर्चा करते हैं और उस सौभाग्यशाली प्राणी को 10-20 मिनट भी हमारे भक्त कोई बहन बेटी भाई के साथ विचार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वो सत्संग आधी घड़ी का भी मिल जाता है, उसको जीवन को पलट देता है और फिर उस जीव का उद्धार हो जाता है। नहीं तो ये गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम डले ढोतों को असंख्य युग हो गए। अब जैसा कि आपने सत्संग में सुना था, पूर्व के सत्संग में सुना, श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 में स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा जो करते हैं वो गीता ज्ञान दाता कहता है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अर्थात इन तीनों भगवानों की, तीनों देवताओं की जो पूजा करते हैं और जिनकी बुद्धि इन्हीं तक सीमित है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी पूजा भी नहीं करते। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर हम कई बार कर चुके हैं, सदग्रंथों में दिखाया जा चुका है। अब इससे आगे चलते हैं 7वें अध्याय के 16, 17, 18 और 19 श्लोकों में क्या कहा है। 16, 17 में कहा है कि मेरी पूजा यानी ब्रह्म साधना, मेरी पूजा ब्रह्म साधना अर्थात वेदों अनुसार जो ओम परमण मंत्र ओम का जाप करते हैं और ब्रह्म को ही ब्रह्म
वेदों अनुसार जो साधना ब्रह्म की करते हैं वो 4 प्रकार के, एक अर्थार्थी, एक आर्थ, और तीसरे जिज्ञासु, चौथे ज्ञानी। अर्थार्थी जो अपने धन लाभ के लिए, घर में बरकत के लिए जो अनुष्ठान साधना जंतर मंत्र भी करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं। वो अन्य किसी और साधना का सहयोग नहीं लेते। वो जय गणेश देवा इस तरह की वो आरतियां नहीं करते। वो केवल वेद के मंत्रों से ही अपना अनुष्ठान करते हैं जो धन लाभ के लिए करते हैं। आरत जो संकट निवारण के लिए साधना करते हैं वे भी वेदों अनुसार वेदों के ही श्लोकों का आवर्ती कर करके मंत्रार्थी करते रहते हैं। वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान करते हैं, अन्य किसी पुराण आदि का सहयोग नहीं लेते। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त वो है जो घर से निकला परमात्मा की तड़प में, तलाश में, परमेश्वर की खोज में निकला। उसको जैसे भी कोई संत मिले और कोई ब्रह्म साधना बताने वाले संत मिले, भक्त मिले, तो उनसे ज्ञान संग्रह कर लेता है और ज्ञान संग्रह करके फिर स्वयं वक्ता बन जाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो वेदों अनुसार ब्रह्म के साधक ये रिजेक्ट किए। चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी वो भक्त होता है जिसको ये पता चल गया कि मनुष्य जीवन एक बहुमूल्य है, ये बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की, तो ये जीवन व्यर्थ है। फिर उसको ये भी पता चल जाता है कि वेदों में केवल एक ही परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की पूजा से मोक्ष लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यस, और ऊपर जड़ है वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी पार्ट्स ऑफ द ट्री, इस वृक्ष के सब भाग बता दे, तना क्या है, मोटी डार क्या है, तीनों शाखा को किसे कहते हैं, और पत्ते जो अलग अलग विभाग हैं, इन पत्तों को पत्ते किसे कहते हैं, तो वो वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस नहीं आता। और गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं भी उसी की शरण में हूँ और उसी परमेश्वर से सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के ही श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मा शुच। इसका क्या अर्थ बना है? ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि यदि तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है और जन्म मृत्यु पूर्ण रूप से उसी परमेश्वर से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, तो उसकी शरण में जाना है कि तो सर्वधर्मान परित्यज माम, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो मेरे सत्र की जो पूजा है मुझे छोड़, मेरे में छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में व्रज माने जा। और अहम तवा सर्व पापे पापे भ्या मोक्षामि मा शुच, कि तू चिंता ना करे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात तुझे गधा कुत्ता सुअर मैं नहीं बनाऊंगा,
तू मेरे से निकल जाए, यहाँ रहेगा तो तूने जन्म मृत्यु भी तेरी भी होगी, मेरी भी होगी, 84 लाख योनियाँ, जैसा कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को ना समझकर इन अज्ञानी अनाड़ी ऋषि, महर्षि और गुरुओं ने सदग्रंथों के अनुवादों का अड़ंगा कर रखा है। अब 98वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो दास ने भी बोल के सुनाया कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अर्थ तो ये बने, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी सब पूजाओं को मुझ में त्याग के उस भगवान, उस अद्वितीय, उसकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में चला जा। उस एक परमात्मा जो एक कुल का मालिक, वो एक ही है। व्रज माने जाना होता है, और इन अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना लिख दिया। ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और सैंपल दिखाता हूँ इन संस्कृत के ज्ञाता, नकली विद्वानों और अनुवादकर्ताओं ने क्या अड़ंगा कर रखा है, देखिएगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 18 पर और श्लोक नंबर 66 का इन्होंने कैसे अनर्थ किया अर्थों का, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 66, इसका क्या लिखा? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका सीधा अर्थ बने है कि सर्वधर्मान, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो पूजा तू की है मेरे सतर की, वो परित्यज माम, मेरे मुझ में त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन कर रखा आजा। सर्व संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अहम तवास, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पुण्यात्माओं, अब देखिए शब्दकोश, इसमें व्रज माने जाना लिखा है, ये देखिएगा। ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत हिंदी शब्दकोश, वामन शिवराम आपटे, यहाँ देखिएगा। इसके 993 पृष्ठ पर लिखा वर्ज, जाना, चलना, प्रगति करना, पहुंचना, दर्शन करना, विदा होना आदि आदि। और इन अनाड़ियों ने क्या कर दिया? व्रज का अर्थ आना कर दिया, जाने का आना कर दिया। अब इस जैसे इंग्लिश में गो मीन जाना होता है, यदि उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना, गो का अर्थ आना लिखता है, वो इंग्लिश से परिचित नहीं है। और या फिर जो जहाँ पर वो सेंटेंस है उसको ठीक ढंग से समझ नहीं सका ये क्या कहना चाहते हैं, इसलिए अर्थों के अनर्थ किए। अब देखिएगा, इन सभी ने एक कुएं की भांग पी रखी थी। अब देखना, ये सुधांशु जी महाराज, वो तेरा गजब हुई, इन्होंने ऐसी ऐसी गीता जी का अनुवाद करने में 3 बुक बना रखी है एक गीता के अनुवाद में। ये 2 तो ये है और तीसरी ये 10 दिखा होगा इनको। और एक की कीमत 101 रुपये लिखा है। ये तो 2002 में थी, 100 की तो 150 कर रखी होगी एक की कीमत। अब देखो, ये है 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, वर्ज शब्द है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, वर्ज माने आ जा। एक देवता की देखी। अब दूसरा देखो,
ये श्री आसाराम जी, श्रीमद देवी भागवत, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। ये 66वां श्लोक। सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदास परमेश्वर की शरण में आ जा। दूसरा देवता। अब ये देखो तीसरा विद्वान, ये कहाँ से है? श्रीमद् भगवत गीता, मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली, प्रकाशक हैं। ये है हंसा देश वालों का किया हुआ अड़ंगा। ये देखो इन्होंने तो इकट्ठा 3-3, 4-4 श्लोकों की रांद काट रखी, इकट्ठा कर रखे। ये देखो ये है अष्टदशो अध्याय, 18वां अध्याय। इन्होंने इकट्ठा ही कर रखा है। यहाँ 63 तक का तो ऊपर है, ये 63 तक आगे यहाँ शुरू कर दिया 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि माशुच। इसका अनुवाद इन्होंने आगे किया है। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ। जय हो। अरे एक और देखो कमाल कर रखा, कति स्पष्ट झूठ बोल रखी। ऊपर अर्थ तो कर रखा जाना और अनुवाद में लिख दिया आना। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृतंस संघ, इनको एस्कॉन वाले बोल रहे हैं इनको। श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप, संपूर्ण एवं अखंड संस्करण, कृष्ण मूर्ति कृपा मूर्ति, ये वो इन्हों का नो है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, ये जहाँ जहाँ भी ये छपते हैं, हांगकांग बम्बई सारा। अब देखो इन नकती चौड़े में साड़ा पाट रखे हैं। वो तेरा गजब हो गया। बता, एक प्राणी जिन्होंने ये विश्वास किया कि ये संत हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने अनुवाद सही किया होगा और सभी एक जैसा ही 2 दूना 6, 2 दूना 6, 2 दूना 6 और सब ने 2 दूना 6। तो विद्यार्थी क्या करें, कित कुआं में पढ़े? वो यही सोचे भाई गुरु जी ने जो बता दिया बात सही है, कही है 2 दूना 6, 2 दूना 6, 2 दूना 6 करते। अब हम कह रहे हैं 2 दूना 6 नहीं, 2 दूना 4 होता है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। वह झूठ बोला, तू एकला कहाँ से आ गया 2 दूना 4 बताने वाला? अरे ये तो प्रमाण है, करके देख लो, किसी तरीके से देख लो, 2 दूना 4 ही होता है। अब देखो अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। पहले इन्होंने क्या कमाल किया है कि पहले शब्दार्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज का अर्थ लिखा त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वर्ज माने जाओ। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा। यहाँ अनुवाद अर्थ तो सही लिखा, वर्ज माने जाओ, और यहाँ क्या रोग काट दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे तेरा गजब हो। यहाँ लिख रहे हो सही जाओ और यहाँ लिखते हो आओ। ये फूटे बाग हमारे इसे गुरु मिले हमारे पवित्र हिंदू धर्म को, सदग्रंथों को नहीं समझा, उआ बाई का ज्ञान समाज में ठोक दिया। अभी दास के सामने यह सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही है कि सत्य को सत्य बताते हुए नो डर लगा, सर फोड़ेंगे एक बार तो, पर सीधा होना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई में इतना दम होता है, शक्ति होती है
कि वो सब अज्ञान का पर्दाफाश कर देती है। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब ये सब का मैदान हो लिया। अब सब पंथ, ये संत गुरु आचार्य ऋषि ये सब फेल हो चुके हैं। अब परमात्मा का ही ज्ञान पूरे विश्व में रहेगा। अब देखना, जो किसी मोटी बुक बना रहा कि रत्तरा गजब हो, हे भगवान कितनी, इसने देखते ही नहीं सोचा आदमी इसमें तो कमाल कर रखा होगा भाई, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया होगा, सारा गोबर पर रखा नहीं। कोई उआ बाई का ज्ञान ठोक रखा, पुण्यात्माओं ने इसी भारा भारा पुस्तक महंगी महंगी लेकर गर्दन रखी, शायद भगवान मिल जाए। भगवान तो मिल जाए लेकिन इन्हें कुछ करना तो ना आया। एक ऐसे ही लड़की थी जिसने खान पीन की बनाने का विशेष व्यवस्था थी नहीं, ज्ञान नहीं था, बेसुरी ही थी। तो वो कहने लगी आज कोई त्योहार आ गया मैं गुलगुले बनाऊंगी। तो वो कहने लगा उसका पति कि तू रहने दे, क्यों सामान न खराब करे है, तेरा ना गुलगुले बनाने आवे तो अपनी रोटी बना ले, सब्जी जिसी बना, नमक मिर्च डाल कर टूक दे दे मैंने, लना बनाऊंगी। उसने ऐसा आटा गोल गाल दिया वो गुलगुले ना बने, न बोली पूड़े उतारूंगी था, वो पूड़े भी ना उतरे, घना खराब हो गया, पानी और ज़्यादा डाल दिया उसमें। तो बोला अब क्या करेगी, अभी इसने बाहर फेंक आऊँगी गली में। वो कहने लगा तने फेंकना भी ना आवे, रहने दे। इसने अरे मैं फेंक आऊँगा, पड़ा रहने दे, बाहर डालूंगा इसको। बोली ना मैं फेंकूंगी। छोप गुस्सा हो ही रहा था, जाकर उस गेट से बाहर वो बाल्टी भरी थी खराब किए हुए आटे की, वह फेंकना चाहे, इतने में कोई पेंट कोट वाला बाबूजी आ गया सामने, उस पर ठोक दिया। तो वो नो कहा था मैं कहूँ था ना तने फेंकना भी कोई नहीं आवे, यो लाना और कर लिया। तो इन तो नाश कर गए, कत्ती बने सारे सामान का भट्ठा बैठा गए। गीता जी का ज्ञान ओके है पर ये समझ नहीं सके, इन्होंने गड़बड़ कर। अब देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित, इसके अनुवादक कौन है? इसके अनुवादक हैं स्वामी राम सुखदास जी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखो इतना इधर के उधर गपोड़ सपोड़ करके उल्टे सुलटे ठोक, और ये इतनी बड़ी पुस्तक बना दी। अब इसमें मारे जाओ माथा सारी उम्र कुछ भी ना पावे। इतने बड़े ग्रंथ ने आगे पढ़े पिछला भूल ले, इतने ये पढ़ा था पाछे। ये देखो ये 66वां श्लोक है। ओहो, ये 66 में बाकी तो रेल बना रखी है, कहाँ से शुरू किया। और ये 2 अक्षर की बात थी कि अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा इसका अनुवाद कर वो विश्लेषण करने की चेष्टा की, फिर भी ये स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। देखिएगा 18वां अध्याय श्लोक 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मासुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। और देखो इन्होंने इसके ऊपर कहाँ से लेखन कार्य शुरू किया, कितना बड़ा पृष्ठ है, देख पूरा। ओ तेरा गजब। अच्छा देखो ये 1200 से शुरू किया, ये 1201 66 चल रहा है, श्लोक 66। इसका मतलब गोबर करना कर दिया सारे का, कुछ भी नहीं करना आया, जो 66 ही चल रहा है। और तेरा गजब। इसके ऊपर पूरा टिप्पणी की है, देखो कितने। और ये 2 अक्षर की बात थी। इस अज्ञान को और अज्ञान बनाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ये 66वें श्लोक का अनुवाद चल रहा है। देखो तेरा गजब। अब पढ़ता पढ़ता आदमी भूल ले पीछे के लिखा था स्वामी जी ने, और आगे के कहाँ खत्म करेंगे। रस तेरा गजब। ये देखो 66 का अनुवाद कम से कम 10 पृष्ठ ठोक रहा है, छोटे छोटे अक्षरों में एक न्यारी पुस्तक बन जाए। और कैक है नहीं इसमें सच्चाई का कितना अंश नहीं। सत साही।